हेलो एवरीवन, सामूहिक तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं टॉप 30 करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर 2022 लेकर। आगे कुछ टाइम में हम इसी तरह स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स की सीरीज लाने वाले हैं। इसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, one day has been reserved for women MLAs in the assembly on 22 September in which state? ऑप्शन है इसके उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरला, हरियाणा। आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस सेशन ए डे हैज बीन रिजर्व फॉर वुमेन एमएलएस इन द असेंबली ऑन 22 सितंबर इन उत्तर प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। ये कई बार पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, बैंक हो, स्टेट के एग्जाम हो, तो ध्यान में रखिएगा। लेट्स कम टू सेकंड नंबर। Former Davis Cup captain Naresh Kumar passed away recently. Davis Cup is related to which sport? ऑप्शन देखते हैं। बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, टेनिस। इसका करेक्ट आंसर है टेनिस। लेट्स कम टू थर्ड। सुमंत कटपालिया reappointed as MD and CEO of which bank for 3 years? Let's come to option RBI, SBI, PNB, इंडसइंड बैंक। इसका करेक्ट आंसर है इंडसइंड बैंक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुमंत सुमंत कटपालिया was reappointed as MD and CEO of इंडसइंड बैंक फॉर 3 years। इनका टेन्योर होगा 3 years का। लेट्स कम टू फोर। हु हैज लॉन्च्ड स्वच्छता पोर्टल फॉर स्पेशल कैंपेन 2.0? ऑप्शन इसके देखते हैं। जितेंद्र सिंह, अमित शाह, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी। इसका आंसर है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च स्वच्छता पोर्टल फॉर स्पेशल कैंपेन 2.0। लेट्स कम टू फाइव। देवेंद्र झंझारिया बिलोंग्स टू विच गेम? ऑप्शन देखते हैं। एथलीट, शूटिंग, बॉक्सिंग, जैवलिन थ्रो। आंसर ऑप्शन देखते हैं जैवलिन थ्रो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स competition 2022 has been held in Morocco from 15 to 17 September. Indian javelin thrower Devendra Jhanjaria has won a silver medal in the World Para Athletics Grand Prix Champion. एक और है नीरज चोपड़ा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इस साल 2022 में काफी फेमस रह चुके हैं जेवलिन जेवलिन थ्रो में। सो उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उनको भी ध्यान में रखें। Let's come to six. Which city has become the new capital of Kazakhstan? ऑप्शन है इसके हंगरी, कीव, नूर सुल्तान, अस्ताना। आंसर ऑप्शन है अस्ताना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कजाकिस्तान हैज रीनेम इट्स ओन कंट्रीज कैपिटल नूर सुल्तान। नूर सुल्तान विल नाउ बी नोन एज अस्ताना। काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सो इसे भी ध्यान में रखेंगे आप। लेट्स कम टू सेवन। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप ऑफ नीति आयोग लाइक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन देखते हैं। बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। A state level institution on the lines of Niti Ayog will be established in Maharashtra. Let's come to 8. Who launched the National Logistic Policy from New Delhi? ऑप्शन है इसके अरविंद केजरीवाल, द्रौपदी मुर्मू, मीराबाई चानू, नरेंद्र मोदी। इसमें कंफ्यूजन काफी हो सकती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और मोस्टली लोग जल्दी में कभी कभी अरविंद केजरीवाल मार देंगे आंसर में। सो इसका करेक्ट आंसर आप ध्यान में रखें नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी that aims to not only promote seamless movement of goods across the country but also improve the competitiveness of Indian goods in domestic as well as global markets. काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आप इसको ध्यान में रखें। लेट्स कम टू 9. Which naval ship was
decommissioned by the Indian Navy after 32 years of service? आंसर ऑप्शन देखते हैं। आईएनएस खंजर, आईएनएस अजय, आईएनएस खिर्च, आईएनएस खुखरी। इसका आंसर है आईएनएस अजय। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आईएनएस अजय P-34 was decommissioned after 32 years of glorious service. The ceremony was conducted traditionally at Naval Dockyard, Mumbai. Let's come to 10. Which country hosted the Shanghai Cooperation Organization Summit of 2022? इसको SCO के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका आंसर उज्बेकिस्तान होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उज्बेकिस्तान चेयर द 22 मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन इन समरखंड ऑन 15 to 16 सितंबर। हाल ही में हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। जो भी ये सबमिट वगैरह है, इससे क्वेश्चन आप देखते रहें किसी भी सोर्स से, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबमिट वगैरह से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। लेट्स कम टू 11। विच स्टेट सीएम लॉन्च द सीएम द हैसी पोर्टल टू एड्रेस पब्लिक ग्राइवेंस? इसके ऑप्शन है केरला, मणिपुर, आसाम, उड़ीसा। आंसर ऑप्शन है मणिपुर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह लॉन्च द सीएम द हैसी वेब पोर्टल टू एड्रेस पब्लिक ग्राइवेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर सीएम के बारे में भी आप जाने। मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह, जिससे भी क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स कम टू 12। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट? ऑप्शन है इसके आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय। आंसर ऑप्शन है इसका आसाम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्बानंद सोनोवाल laid foundation stones for the construction of 2 floating jetties at Bogeybill and Guijan as part of launch of multiple projects for the development of the Bogeybill region near Dibrugarh in Assam. काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखें। लेट्स कम टू 13। Where was the India's first lithium ion cell factory inaugurated? ऑप्शन है इसके पुणे, मुंबई, तिरुपति, हैदराबाद। करेक्ट आंसर तिरुपति। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर will launch the pre-production run of India's first lithium cell manufacturing unit in तिरुपति, आंध्र प्रदेश। तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। आप यूनियन मिनिस्टर के बारे में भी आप ध्यान में रखें। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर हैं। लेट्स कम टू 14। महाराष्ट्र दौलताबाद फोर्ट विल बी रिनेम्ड एज? ऑप्शन देखते हैं। राजप्रसाद नगर, शिवनगर, देवगिरी फोर्ट, संभाजी नगर। लेट्स कम टू आंसर। इसका आंसर ऑप्शन है देवगिरी फोर्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आफ्टर रीनेमिंग औरंगाबाद, द गवर्नमेंट हैज नाउ डिसाइडेड टू रीनेम दौलताबाद फोर्ट एज देवगिरी फोर्ट। अर्लियर औरंगाबाद रीनेम्ड एज संभाजी नगर। काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में हुआ है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर ये रख दिया गया है, उसको रीनेम कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ताकि कभी अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे ये मिस ना हो। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि उससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं दे सकते, एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि आफ्टर रिनेमिंग औरंगाबाद, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो चुका है, और उसके बाद दौलताबाद फोर्ट का देवगिरी फोर्ट। इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 2022 was observed on which date? ऑप्शन इसके 21 सितंबर, 20 सितंबर, 19 सितंबर, 18 सितंबर। आंसर इसके
21 सितंबर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 21 सितंबर टू रेज अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल अबाउट अल्जाइमर्स एंड dementia. Let's come to 16. Name of the minister who inaugurated Kashmir's first multiplex in Srinagar. ऑप्शन देखते हैं, श्री आर के माथुर, श्री दीपक हुड्डा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, श्री विनय कुमार सक्सेना। इसका आंसर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो कि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इन द बिगेस्ट डेवलपमेंट इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड कश्मीर फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन श्रीनगर। ये पहला मल्टीप्लेक्स इतने सालों में ओपन हुआ है कश्मीर में। सो काफी इम्पोर्टेंट है ये, कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि ये लेटेस्ट करंट अफेयर है जो कि और काफी इम्पोर्टेंट है। इतने सालों बाद पहली बार मल्टीप्लेक्स ओपन हुआ है वहां, इससे पहले नहीं हुआ था। लेट्स कम टू 17. Which state has decided to introduce a no bag day in schools? ऑप्शन है इसके मध्य प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय। आंसर ऑप्शन है मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मध्य प्रदेश हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द ए डे विदाउट बैग्स एवरी वीक कंसेप्ट स्ट्रिक्टली इन ऑल इट्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल। ये इनिशिएटिव भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इनिशिएटिव के भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आप इसको ध्यान में रखें और हमेशा इसको रिवाइज करते रहें। लेट्स कम टू 18. व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपुल? ऑप्शन इसके, डिसेबिलिटी inclusive response to COVID-19, building inclusive communities for all, we sign for human rights, with sign language everyone is included। इसका आंसर होगा बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज फॉर ऑल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द थीम ऑफ द 2022 इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपुल इज बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज फॉर ऑल। थीम से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको ध्यान में रखें, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि आपसे क्वेश्चन मिस हो जाए। थोड़ी थोड़ी भी इंफॉर्मेशन बहुत मायने रखती है, सो हर क्वेश्चन को सोचिए कि याद रहे। लेट्स कम टू 19. नी अक्षय 2.0 पोर्टल इज एसोसिएटेड विथ विच डिजीज? ऑप्शन देखते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, कोविड-19, कैंसर, अनेमिया। इसका आंसर ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज सेट टू लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान निक्षय 2.0 पोर्टल। द्रौपदी मुर्मू कौन है? हाल ही में हमारी 15 प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। लेट्स कम टू 20. नीरज चोपड़ा became the first Indian to win a gold medal in javelin in which of the following championship? इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं, डायमंड लीग चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, यूरोपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसका करेक्ट आंसर है डायमंड लीग चैंपियनशिप। काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पिछले कुछ क्वेश्चन से पहले मैंने आपको बताया नीरज चोपड़ा के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनके बारे में भी याद रखें। नीरज चोपड़ा won the prestigious Diamond League finals in Zurich by securing gold medal with a throw of 88.44 meters। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। लेट्स कम टू 21. What is the rank of India 2021 HDI Human Development Index released by the United Nations Development Program? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं, 132, 135, 133, 134। करेक्ट आंसर 132। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इंडिया रैंक 132 एंड एमंग 191 कंट्रीज
and territories on the 21 Human Development Index HDI। इंडिया का रैंक 132 है, इससे पहले 130 था। लेट्स कम टू 22। नेशनल फॉरेस्ट मैटिस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन इसके देखें, सितंबर 10, सितंबर 8, सितंबर 11, सितंबर 9। करेक्ट आंसर सितंबर 11। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ट्रेजिक खेजारली मैसेकर ऑकर्ड ऑन सितंबर 11, 1730, 1730, which is why this day has been chosen to be recognized as a National Forest Martyrs Day. Let's come to 23. DRDO and Indian Army successfully conduct 6 flight tests of the QRSAM of which state coast? ऑप्शन देखते हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा। इसका आंसर है उड़ीसा। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सप्लेनेशन, इससे भी क्वेश्चन बन जाया करते हैं। सो एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिया कीजिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड इंडियन आर्मी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 6 फ्लाइट टेस्ट ऑफ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। SAM का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। उड़ीसा में चांदीपुर कोस्ट है। द फ्लाइट टेस्ट वेयर कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन ट्रायल्स बाय द इंडियन आर्मी। काफी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, खास करके CPO CDS ये सब में, CGL में आते हैं। लेट्स कम टू 24। Which union ministry organized the EU India Green Hydrogen Forum? ये भी एक तरह का समिट है, इसको भी ध्यान में रखें। ऑप्शन इसके देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सॉरी, ये मिसप्रिंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फर्स्ट EU India Green Hydrogen Forum was organized jointly by the delegation of the European Union and Ministry of New and Renewable Energy. Let's come to 25. Who launched प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान? जैसा कि इससे पहले ये शायद क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीटेड है, तो इसलिए इसको नहीं देखते हैं, आगे चलते हैं। 26. Who has won एशिया कप 2022 टाइटल? हाल ही में अभी एशिया कप हुआ है, उससे क्वेश्चन स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड आते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन में कवर किया है, जो कि ये पहला पार्ट है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं लाऊंगा सितंबर के, ऐसे ही मैं सारी सीरीज लाऊंगा। आप सिर्फ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया। आंसर इसके श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। श्रीलंका डिफीटेड पाकिस्तान बाय 23 रन्स टू लिफ्ट देयर 6th एशिया कप टाइटल एट द दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था फाइनल मैच, जो कि श्रीलंका ने 23 रन से जीता था पाकिस्तान के खिलाफ। लेट्स कम टू 27. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वाज द वर्ल्ड डेयरी समिट ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, और ये तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी सालों के बाद ये वर्ल्ड डेयरी समिट हुई थी। सो इसका ऑप्शन देखते हैं, 58, 48 ईयर्स, 50 ईयर्स, 40 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर है 48 ईयर्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ल्ड डेयरी समिट इन इंडिया इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 12 सितंबर टू 15 सितंबर एट इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। जो ग्रेटर नोएडा, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में
ऑटो एक्सपो भी लगता है, ये भी आप याद रखें। यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला, while addressing the World Dairy Summit 2022, said that it has been organized in India after 48 years. Let's come to 28. Army and Air Force conduct joint exercise Gagan Strike. ऑप्शन देखते हैं, बिहार, गुजरात, पंजाब, केरला। इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आर्मी, खरगा corps and the Air Force have been conducted a joint exercise Gagan Strike in Punjab. आर्मी ये एक्सरसाइज वगैरह से, ज्वाइंट एक्सरसाइज वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, ये उसको भी आप ध्यान में रखें। कोशिश करें कि इसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि कहीं ना किसी एग्जाम में एक्सरसाइज वगैरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो और उसमें जीके के क्वेश्चन में, जीके के इसमें सेक्शन में ये चीज आ जाए, आप वहां पे सोचने लगो कि क्या होगा, कंफ्यूजन में आ जाओ। इसलिए रिवाइज करते रहो ज्वाइंट एक्सरसाइज। लेट्स कम टू 29। AICTE collaborated with which company to promote digital literacy in India? ऑप्शन है इसके, एडोब, डेल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट। इसका करेक्ट आंसर है एडोब। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन signed a partnership agreement with Adobe to accelerate digital creativity skills across the country. Let's come to 30. Who is said to be appointed as the 14th Attorney General of India? इसका ऑप्शन देखते हैं, हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, तुषार मेहता, एबी रोहतगी। हरीश साल्वे जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है मुकुल रोहतगी। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी इज सेड टू बी अपॉइंटेड एज द 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया आफ्टर के वेणुगोपाल वैकेट्स दिस पोस्ट। ओके दोस्तों, आज की ये सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। आपसे फिर हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहें, और हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके मिस ना हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग